हाय दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा देसी हसल स्टोरीज में, जहां हम बात करेंगे उन देसी ड्रीम चेजर्स की जो फेल होकर भी हार नहीं मानते। आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने अपनी 9 से 5 की बोरिंग जॉब को ठोकर मारकर अपने जुनून को पंख दी। तो तैयार हो? चलो डुबकी लगाते हैं अर्जुन की कहानी में। द साइड हसल बॉस। बात शुरू होती है दिल्ली की तंग गलियों से, जहां 25 साल का अर्जुन रहता था। अर्जुन, यार, ऐसा लड़का था, साधारण सा दिखने वाला, मगर सपने उसके एवरेस्ट जितने ऊंचे। सुबह 8 बजे की मेट्रो में धक्के खाते हुए वो अपनी जॉब पर जाता। कहाँ? एक छोटे से आईटी ऑफिस में, जहां वो दिन भर एक्सेल शीट्स में नंबर भरता और बॉस की डांट खाता। अर्जुन, ये डेटा गलत है। अर्जुन, टाइमलाइन मिस मत करना। यही उसकी जिंदगी का राग था। लेकिन भाई, अर्जुन का दिल कहीं और था। रात को जब सारी दुनिया सो रही होती है हरदोस, अर्जुन अपने पुराने से लैपटॉप पर ग्राफिक डिजाइनिंग करता। वो फोटोशॉप में घंटों डूबा रहता, कभी किसी काल्पनिक ब्रांड का लोगो बनाता, कभी इंस्टाग्राम रील्स के लिए कूल ग्राफिक्स। उसका इंस्टा अकाउंट एट अर्जुन डिजाइन्स बस कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों तक सीमित था। लेकिन हर लाइक, हर कमेंट उसे लगता जैसे ऑस्कर मिल गया हो। हाँ भाई, तुमने भी तो कभी ना कभी ऐसा सपना देखा होगा ना, जब तुम अपने बोरिंग असाइनमेंट या जॉब से तंग आकर सोचते हो, यार, काश मैं वो करूं जो मुझे सचमुच पसंद है। अर्जुन भी वही सोचता था। लेकिन सपने देखना आसान है, उन्हें हकीकत में बदलना, वो तो ऐसा है जैसे दिल्ली की गर्मी में बिना एसी के सरवाइव करना। तो एक दिन की बात है, अर्जुन ऑफिस से थक हार कर घर लौटा। उसकी माँ ने चाय बनाई और पूछा, बेटा, तू इतना उदास क्यों रहता है? अर्जुन ने बस मुस्कुराकर टाल दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो जल रहा था। वो सोच रहा था, यार, मैं इस जॉब में 30 साल तक नहीं फंस सकता। मुझे कुछ करना है, कुछ बड़ा। उसी रात वो अपनी पसंदीदा चाय की टपरी पर गया। वो वाली टपरी जो दिल्ली की हर गली में होती है, जहां चाय के साथ जिंदगी की सारी गपशप हो जाती है। वहां उसका दोस्त मनीष मिला। मनीष, यार, एकदम देसी रॉक स्टार टाइप का बंदा, हमेशा नई स्कीम्स के बारे में बात करने वाला। मनीष ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, अर्जुन, तू तो ग्राफिक्स में जादू करता है, फिर ये बोरिंग जॉब क्यों? कुछ शुरू करना। अर्जुन ने हंसकर कहा, भाई, पैसे कहां से लाऊं? फ्रीलांसिंग में रिस्क है और मम्मी पापा को तो बस सिक्योर जॉब चाहिए। मनीष ने आंख मारी और बोला, रिस्क तो बनता है यार। तूने देखा नहीं, लोग इंस्टा पर रील्स बनाकर लाखों कमा रहे हैं। तू भी कुछ ऐसा कर। अर्जुन ने सोचा, हम, बात तो ठीक है, लेकिन डर भी लग रहा था। घर में मम्मी पापा का प्रेशर, बेटा, सरकारी जॉब ढूंढो, और जेब में बस इतने पैसे कि मेट्रो का रिचार्ज और चाय की टपरी तक ही पहुंच सके। फिर भी मनीष की बात उसके दिमाग में घर कर गई। अगले दिन ऑफिस में अर्जुन का दिन वैसा ही था। बॉस की डांट, डेडलाइंस का प्रेशर और एक्सेल का सिरदर्द। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। ऑफिस की कैंटीन में उसकी मुलाकात हुई एक अनजान लड़की से, नेहा। नेहा एक फ्रीलांस मार्केटिंग कंसल्टेंट थी जो अपनी कॉफी पीते हुए अर्जुन से टकराई। उसने अर्जुन के लैपटॉप पर उसका एक डिजाइन देख लिया और बोली, यार, ये तो कमाल का है, तूने ये बनाया? अर्जुन को थोड़ा शर्मिंदगी हुई, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, हाँ, बस ऐसे ही टाइम पास में बनाया। नेहा ने अपने फोन से उसका इंस्टा अकाउंट चेक किया और बोली, भाई, तेरा टैलेंट तो छुपा हुआ हीरा है। मेरे पास एक क्लाइंट है जो एक नए स्टार्टअप के लिए लोगो ढूंढ रहा है। इंटरेस्टेड है? अरे, सुन रहे हो? ये वही पल था जब अर्जुन की जिंदगी में पहला ट्विस्ट आने वाला था। उसने नेहा को हाँ कहा और उसने उसे अपने क्लाइंट रोहन से मिलवाया। रोहन एक 30 साल का एनर्जेटिक स्टार्टअप फाउंडर था, जिसका ऐप आइडिया था कुछ हटके, एक देसी म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जो लोकल लैंग्वेजेस में गाने प्रमोट करता था। उसने अर्जुन को अपना कॉन्सेप्ट बताया और बोला, मुझे एक ऐसा लोगो चाहिए जो देसी हो, मॉडर्न हो और यंग वाइब्स दे। कर पाएगा?
अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये उसका पहला बड़ा ब्रेक था। उसने रात भर जाग कर एक लोगो डिजाइन किया, एक स्टाइलिश माइक जिसके चारों ओर देसी रंगों की वाइब्स थीं। अगले दिन रोहन को लोगो इतना पसंद आया कि उसने तुरंत अर्जुन को 50,000 रुपए का एडवांस चेक थमा दिया। लेकिन भाई, यहां ट्विस्ट आता है। ठीक उसी दिन ऑफिस में अर्जुन के बॉस ने उसे बुलाया और बोला, अर्जुन, तेरा परफॉर्मेंस सुधर नहीं रहा। एक आखिरी चेतावनी है, अगली बार डेटा गलत हुआ तो जॉब गई। अर्जुन की जिंदगी में भूचाल आ गया था। वो रात भर सो नहीं पाया। एक तरफ रोहन का प्रोजेक्ट, एक देसी म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप के लिए लोगो डिजाइन करना। 50,000 रुपए का चेक उसके वॉलेट में था और वो सोच रहा था, यार, ये तो मेरे 3 महीने की सैलरी से ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ ऑफिस में बॉस की चेतावनी, अर्जुन, एक और गलती और तू बाहर। भाई, तुमने कभी ऐसा फील किया है जब दिल कहता है, यार, छोड़ दे सब, अपने सपनों के पीछे भाग, लेकिन दिमाग चिल्लाता है, रुक, रोटी का क्या होगा? अर्जुन भी उसी कशमकश में था। अगली सुबह अर्जुन ने अपने लैपटॉप पर रोहन के लिए और डिजाइन्स बनाए। उसने सोचा, अगर ये प्रोजेक्ट हिट हो गया तो मैं फ्रीलांसिंग को फुल टाइम कर सकता हूं। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, उसकी मम्मी ने टोक दिया, अर्जुन, तू फिर रात भर उस लैपटॉप पर क्या करता रहता है? ये डिजाइन विजाइन छोड़, कोई सरकारी जॉब ढूंढ। तेरे पापा की उम्र हो रही है, घर की जिम्मेदारी तुझ पर आएगी। अर्जुन का दिल बैठ गया। उसने चुपके से मम्मी को हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन अंदर ही अंदर वो जल रहा था। वो सोच रहा था, मम्मी सही कह रही हैं, लेकिन मेरा दिल तो डिजाइनिंग में है। क्या मैं सचमुच अपनी जिंदगी एक्सेल शीट्स में बिता दूं? उसी दिन ऑफिस में अर्जुन का मन नहीं लग रहा था। वो बार बार अपने फोन पर रोहन का मैसेज चेक कर रहा था, जिसमें लिखा था, अर्जुन, अगले हफ्ते तक फाइनल लोगो चाहिए, तू रॉक कर देगा, मुझे भरोसा है। ये मैसेज पढ़कर अर्जुन का जोश दोगुना हो गया। लेकिन तभी उसका बॉस मिस्टर गुप्ता आया और बोला, अर्जुन, ये क्या, क्लाइंट का डेटा फिर गलत? तुझे आखिरी चांस दे रहा हूं, अगले हफ्ते तक ये प्रोजेक्ट ठीक कर, वरना तू गया। अर्जुन का सिर चकरा गया। एक तरफ रोहन का डेडलाइन, दूसरी तरफ ऑफिस का प्रेशर। वो कैंटीन में कॉफी लेकर बैठा और तभी नेहा फिर से टकराई। नेहा, वही लड़की जिसने उसे रोहन से मिलवाया था। उसने अर्जुन के चेहरे की उदासी देखी और बोली, क्या हुआ, डिजाइनर बॉय, चेहरा लटका क्यों है? अर्जुन ने सारी बात बताई, जॉब का प्रेशर, मम्मी पापा की टेंशन और फ्रीलांसिंग का रिस्क। नेहा ने कॉफी की चुस्की ली और बोली, सुन अर्जुन, मैं भी पहले एक कॉर्पोरेट जॉब में थी, बोरिंग मीटिंग्स, डेडलाइंस और बॉस की बकबक। लेकिन एक दिन मैंने फैसला किया, मैं अपने लिए काम करूंगी। आज मैं फ्रीलांस मार्केटिंग करती हूं और यकीन मान, वो आजादी का मजा कुछ और है। वाह भाई, नेहा ने तो अर्जुन के दिल में आग लगा दी। उसने अर्जुन से कहा, तू टैलेंटेड है, ये लोगो प्रोजेक्ट तेरा टिकट है, इसे सीरियसली ले और जॉब को साइड में रख, रिस्क लेना पड़ता है यार। अर्जुन ने नेहा की बात सुनी और उस रात उसने फैसला कर लिया, वो रोहन के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जी जान लगा देगा। उसने रात भर काम किया, नए नए लोगो डिजाइन बनाए और सुबह रोहन को भेज दिए। रोहन ने तुरंत रिप्लाई किया, भाई, ये तो कमाल है, तूने तो मेरे ऐप की जान डाल दी। लेकिन भाई, यहां कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। अगले दिन जब अर्जुन ऑफिस पहुंचा तो उसे पता चला कि उसका एक पुराना ऑफिस का दोस्त विशाल भी उसी स्टार्टअप के लिए काम कर रहा था, जिसके लिए अर्जुन डिजाइन बना रहा था। और विशाल, वो अर्जुन का पुराना कॉम्पिटिटर था जो हमेशा उससे जलता था। विशाल ने रोहन को फोन किया और बोला, रोहन भाई, अर्जुन का डिजाइन तो ठीक है, लेकिन मैं उससे बेहतर लोगो बना सकता हूं, मुझे एक चांस दो। अरे, ये क्या? विशाल तो अर्जुन की पीठ में छुरा घोंपने की प्लानिंग कर रहा था। रोहन ने अर्जुन को मैसेज किया, अर्जुन, मुझे विशाल के कुछ डिजाइन्स भी मिले हैं, मैं तुम दोनों के काम को कंपेयर करूंगा।
अगब्स में और अच्छा काम लाओ ताकि फाइनल डील तुम्हारी हो। अर्जुन का दिल बैठ गया। वो सोचने लगा, यार, विशाल तो मेरा पुराना दुश्मन है। ये मेरे डिजाइन्स कॉपी करके मुझे बाहर करवाएगा। लेकिन नेहा ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा, अर्जुन, तू अपने टैलेंट पर भरोसा कर। विशाल चाहे जो करे, तेरा काम सबसे अलग होगा। बस अब तुझे अपने डिजाइन्स में और जान डालनी है। अर्जुन ने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने अपनी सारी एनर्जी रोहन के प्रोजेक्ट में झोंक दी। लेकिन उसी रात जब वो घर लौटा तो उसकी मम्मी ने एक और बम फोड़ा। अर्जुन, मैंने तेरे लिए एक सरकारी जॉब का फॉर्म भरा है। अगले हफ्ते इंटरव्यू है। तू ये लैपटॉप का खेल खिलवाड़ छोड़ दे। ओहो भाई, अब अर्जुन की जिंदगी में दो दो फ्रंट पर जंग छिड़ गई थी। एक तरफ विशाल का धोखा, दूसरी तरफ मम्मी का सरकारी जॉब का प्रेशर, और बीच में उसका जुनून जो अब बस एक कदम दूर था कामयाबी से। अर्जुन क्या करेगा? क्या वो विशाल को हरा पाएगा? और मम्मी पापा को कैसे मनाएगा? अर्जुन की जिंदगी अब किसी बॉलीवुड मसाला फिल्म से कम नहीं थी। एक तरफ रोहन का प्रोजेक्ट, उसका देसी म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप, जिसके लिए अर्जुन ने दिन रात मेहनत की थी। दूसरी तरफ विशाल, जो उसके डिजाइन्स को पछाड़ने की फिराक में था। और घर पर मम्मी पापा का ड्रामा, बेटा, सरकारी जॉब ढूंढ, ये फ्रीलांसिंग का चक्कर छोड़। भाई, सोचो, तुम्हारी जगह अर्जुन होता तो क्या करते? तीन तीन फ्रंट पर जंग। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था, मैं हार नहीं मानूंगा। ये मेरा पहला बड़ा ब्रेक है और मैं इसे किसी कीमत पर नहीं गंवाऊंगा। अगली सुबह अर्जुन ने नेहा को फोन किया। नेहा, वही फ्रीलांस मार्केटिंग वाली लड़की जिसने उसे ये प्रोजेक्ट दिलवाया था। अर्जुन ने सारी बात बताई। विशाल का धोखा, रोहन का बेस्ट डिजाइन वाला चैलेंज और घर का प्रेशर। नेहा ने हंसते हुए कहा, अर्जुन, टेंशन मत ले। विशाल चाहे जो करे, तेरा टैलेंट उससे 10 कदम आगे है। बस अपने डिजाइन्स में कुछ ऐसा जादू डाल जो रोहन का दिमाग हिला दे। नेहा की बात सुनकर अर्जुन का जोश दोगुना हो गया। उसने अपने पुराने लैपटॉप को ऑन किया और रात भर काम शुरू कर दिया। उसने नए लोगो डिजाइन्स बनाए। एक ऐसा लोगो जिसमें देसी रंग थे, मॉडर्न वाइब्स थे और जो रोहन के ऐप की पूरी स्टोरी बयान करता था। उसने लोकल म्यूजिक की वाइब्स को लोगो में डाला, जैसे ढोल की थाप, सितार की तान और स्ट्रीट रैप का स्वैग। अगले दिन अर्जुन ने अपने डिजाइन्स रोहन को भेजे। रोहन ने तुरंत कॉल किया और बोला, अर्जुन, ये तो गजब है। तूने तो मेरे ऐप को एकदम नई जिंदगी दे दी। मैं विशाल के डिजाइन्स भूल गया। तू ही मेरा फाइनल चॉइस है। अर्जुन का सीना चौड़ा हो गया। उसने सोचा, बस यही वो पल है। अब मैं फ्रीलांसिंग को फुल टाइम करूंगा। उसने ऑफिस में रिजाइन लेटर टाइप करना शुरू किया। लेकिन भाई, यहां कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। रोहन ने अर्जुन को दोबारा कॉल किया और बोला, अर्जुन, एक प्रॉब्लम है। मेरे इन्वेस्टर्स को तेरा लोगो पसंद तो आया, लेकिन वो चाहते हैं कि इसमें कुछ इंटरनेशनल वाइब्स डालें। उनका कहना है कि ऐप को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करना है। तुझे 2 दिन में नए डिजाइन चाहिए। कर पाएगा? अर्जुन का सिर चकरा गया। 2 दिन? वो तो अभी अभी रात भर जाग कर डिजाइन बना चुका था। और अब इंटरनेशनल वाइब्स? उसे तो पता भी नहीं था कि ग्लोबल स्टैंडर्ड डिजाइन कैसे बनते हैं। वो नेहा को फोन करने ही वाला था, लेकिन तभी ऑफिस में उसका बॉस मिस्टर गुप्ता आया और बोला, अर्जुन, तूने रिजाइन लेटर ड्राफ्ट किया? अच्छा है, लेकिन पहले ये क्लाइंट प्रोजेक्ट पूरा कर, वरना तेरा लास्ट सैलरी चेक रोक दूंगा। अरे भाई, ये तो डबल धमाका हो गया। एक तरफ रोहन का नया डेडलाइन, दूसरी तरफ बॉस का ब्लैकमेल। अर्जुन अब क्या करेगा? उसी रात अर्जुन अपनी चाय की टपरी पर गया, जहां उसका दोस्त मनीष मिला। मनीष, वही देसी रॉकस्टार टाइप का बंदा जो हमेशा नई स्कीम्स लेकर आता था। अर्जुन ने सारी बात बताई और मनीष ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, भाई, तू टेंशन क्यों ले रहा है? इंटरनेशनल वाइब्स का मतलब है ट्रेंडी स्टाइल। तू अपने डिजाइन्स में कुछ फ्यूजन डाल, जैसे देसी रंगों के साथ मिनिमलिस्ट टच। और सुन, मैं एक यूट्यूब चैनल जानता हूं
जहां ऐसे डिजाइन्स के ट्यूटोरियल्स मिलते हैं। तू रात भर सीख ले। मनीष की बात सुनकर अर्जुन को थोड़ी राहत मिली। उसने रात भर यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देखे और नए डिजाइन्स बनाए। लेकिन सुबह जब वो रोहन को डिजाइन्स भेजने वाला था, तभी दूसरा ट्विस्ट आया। नेहा ने अर्जुन को कॉल किया और बोली, अर्जुन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। रोहन का स्टार्टअप, वो पहले मेरा प्रोजेक्ट था। मैं उसकी पार्टनर थी, लेकिन कुछ गलत फहमियों की वजह से मैंने उसे छोड़ दिया। मैं नहीं चाहती थी कि तुझे ये बात पता चले, लेकिन अब मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि। रुक जाओ भाई। नेहा का ये सीक्रेट क्या था? वो क्यों रोहन से अलग हुई थी? और इसका अर्जुन के प्रोजेक्ट से क्या कनेक्शन था? अर्जुन अब इस नए झटके को कैसे हैंडल करेगा? नेहा ने आगे कहा, रोहन के इन्वेस्टर्स मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं। वो मेरे काम से इम्प्रेस थे और अब वो तुझसे वैसा ही जादू चाहते हैं। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि वो लोग बहुत सख्त हैं। अगर तू फेल हुआ तो रोहन तुझे प्रोजेक्ट से बाहर कर देगा। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। वो सोचने लगा, यार, नेहा ने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? और अब ये इन्वेस्टर्स का नया प्रेशर, क्या मैं सचमुच इतना बड़ा रिस्क ले पाऊंगा? अर्जुन ने नेहा से कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन तुझे मुझ पर भरोसा करना होगा। नेहा ने हंसकर कहा, अर्जुन, तुझ में वो आग है जो कामयाबी तक ले जाएगी। बस अब अपने डिजाइन्स में अपनी पूरी जान डाल दे। अर्जुन ने ठान लिया कि वो इन्वेस्टर्स को इंप्रेस करेगा। उसने अपने सारे डिजाइन्स को रिवर्क किया, देसी और इंटरनेशनल फ्यूजन का तड़का लगाया और रोहन को भेज दिया। लेकिन क्या उसके डिजाइन्स इन्वेस्टर्स को पसंद आएंगे, या विशाल फिर से कोई चाल चलेगा? वाह भाई, क्या टर्निंग पॉइंट था! अर्जुन की जिंदगी अब किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं थी। अगले एपिसोड में जानो कैसे अर्जुन ने अपने डिजाइन से सबका दिल जीता, या फिर कैसे एक और बड़ा धोखा उसका इंतजार कर रहा था। कमेंट में बताओ, तुम अर्जुन की जगह होते तो नेहा के सीक्रेट को कैसे हैंडल करते? और सुनो, अगला एपिसोड मिस मत करना।